तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, अगर आप तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने अपने सीएससी सेंटर से एक महीने में कितने कमाए, क्योंकि मेरे सीएससी सेंटर को आज एक महीना कंप्लीट हो गया है। तो आज मेरे इन सीएससी सेंटर को एक महीना पूरा हो गया और मैंने एक महीने में कितनी कमाई की और कितनी नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें लोगों के कमेंट थी कि यार मैं लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, अपने नए सीएससी सेंटर वाले खुलने वालों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस रियलिटी बताई थी और आज मैं रियलिटी बताऊंगा कि मैंने एक महीने में कितने कमाए। तो आप भी अपने एक महीने सीएससी सेंटर से कितने कमा सकते हो, कितने नहीं। दोस्तों मैं अपनी एक महीने की कमाई दिखाने से पहले मैं आपको 6 चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और आपको सीख भी मिलेगी कि आप कैसी। और जो अपने नए भाई लोग हैं जो अपने सीएससी सेंटर खोल रहे हैं या खोलना चाहते हैं, तो उनको भी एक सीख मिलेगी कि यार अपनों किस तरह से अपना सीएससी सेंटर चलाएं और किस तरीके से करें जिससे अपनी शॉप की अर्निंग बढ़े, आपकी भी अर्निंग बढ़े। और जो मैं बातें बताऊँगा वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इन 6 पॉइंटों में से अपना पहला पॉइंट ये है कि आपके पास 2 सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप हो या पीसी हो। मान लो अगर आपके पास एक ही सिस्टम है और वो ख़राब हो गया तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे? इसलिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए या फिर एक लैपटॉप, यानी कि मतलब एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपका लैपटॉप खराब है तो कंप्यूटर से काम चले और कंप्यूटर खराब हो जाए तो लैपटॉप से। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास 2 सिस्टम होना चाहिए। मान लो आपका एक खराब हो जाए तो फिर तो आप उस दिन की क्या करोगे? उस दिन आपको फालतू के रुपये जाएंगे, आपके किराया लग रहा है। इसलिए आपके पास 2 कंप्यूटर होना चाहिए कम से कम। और जो काम नहीं आता वो काम ना करें। अपना दूसरा पॉइंट यह है कि जो काम आपको नहीं आता वो काम आप बिल्कुल ना करें। मान लो आपने कोई काम किया और वो आपसे नहीं हुआ, तो सामने वाला कस्टमर तो ये बोलेगा ना यार उसको काम ही नहीं आता, तो वो कस्टमर अपने पास दोबारा नहीं आएगा और वो ये बात अपने 10 वो दोस्तों से बोलेगा इसको कुछ काम ही नहीं आता, तो आपकी इसमें ग्राहकी पिटेगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपना तीसरा पॉइंट है, कस्टमर को जाने ना दें, मार्जिन कर लें थोड़ा बहुत। यार कस्टमर क्या है, कस्टमर के साथ थोड़ा मार्जिन करना ज़रूरी है। अगर आपको वो 100 रुपये काम है और उसमें आपके 100 रुपये कट रहे हैं, तो उससे आप 150 ले लो, 200 ले लो। ये नहीं कि आपको 200 ही लेने हैं। अगर वो 150 तो 150 ले सकते हो, 170 भी 120। तो मतलब आपको ग्राहक को जाने नहीं देना है, ठीक है ना। और चौथा काम है अपना, तीसरा सॉरी, केस रखना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए। अगर आप एक सीएससी सेंटर खोल रहे हो या फिर एम शॉप है, तो आपको केस रखना पड़ेगा अपने ग्राहकों को निकालने के लिए। मान लो आपके पास 50,000 रुपये है ना, आपके पास 50,000, तो आपके 500 रुपये कहेंगे दिन भर के, 500 रुपये ये मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने किया ना इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। इससे आपके 500 रुपये हो जाएंगे और बाकी काम वो अलग हो जाएंगे, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो अपनी शॉप से, ठीक है ना। और तीसरा काम, दूसरा क्या है अपना, शॉप के लिए बेस्ट लोकेशन। अगर आपकी शॉप बेस्ट लोकेशन पे जहाँ मतलब मार्केट के चौराहे पे हो या फिर मार्केट के बीचों बीच हो, तो आपकी दुकान चलेगी। या फिर आपकी दुकान के आसपास एक भी दुकान बन जाए तो आपकी दुकान का फ़ायदा है। तो इसलिए अगर आप दुकान खोल रहे हो तो अपनी शॉप का लोकेशन देख ले कि कौन सी जगह लोकेशन है, कौन सी जगह नहीं, ठीक है ना। और इसमें अपना सबसे मेन और सबसे ज़रूरी, आपको शॉप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैनर बनवाने चाहिए। इससे आपकी कम समय में भी आपकी जल्दी मार्केटिंग हो जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि यहाँ भी दुकान है। तो सबसे ज़्यादा बैनर छपवाइए, सबसे ज़्यादा बैनर ही, है ना। तो दोस्तों ये रही मेरी शॉप के अर्निंग जो मैंने अपने एक महीने में कमाए। ये मेरी टोटल एक महीने की कमाई जो मैंने अपने सीएससी सेंटर से कमाई है। और मेरी शॉप ओपनिंग हुई थी 24 तारीख 7वां महीना 2023 में, ठीक है ना। और मैंने अपने सीएससी सेंटर के पहले दिन में, जब मैंने अपनी शॉप का पहला दिन था, तो मैंने उस दिन कमाए 70 रुपये। उस दिन कमाए मैंने 70 रुपये। और दूसरे दिन मैंने कमाए 500। फिर उसके बाद 600, 700, 300, फिर ऐसे धीरे धीरे मेरी अर्निंग बढ़ती गई, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप मेरी पूरी महीने की अर्निंग देखोगे तो ये मतलब आपके 15 से 20 हज़ार तो हो गई थी मेरी। पहले महीने की अर्निंग बता रहा हूँ मैं आपको। 20 हज़ार तो अब तो मान के चलो आप मेरी, 20 हज़ार मान चलो, जिसमें से 3 हज़ार रुपये मेरी दुकान का किराया आएगा और 1,000 रुपये मेरे बिल का मान लो। तो मतलब मेरे 5,000 मेरे महीने के लगते हैं, ठीक है ना। और 20 हज़ार मैंने कमाए, तो मतलब मुझे सीधा सीधा 15,000 रुपये का फ़ायदा हुआ मेरे अपनी शॉप से, अपने पहले महीने की शॉप से, ठीक है ना। कि मैंने अपने सीएससी सेंटर से एक महीने में 15,000 रुपये तो कमाए, ठीक है। अपना किराया काट के, अपना लाइट का बिल काट के टोटल मिला के 15,000। जैसे जैसे मेरी दुकान और फेमस होती जाएगी तो मैं अपनी अर्निंग ऐसी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक सीएससी सेंटर खोलना चाह रहे हो या फिर अभी अपने सीएससी सेंटर, या अगर आप अपना अभी सीएससी सेंटर चला रहे हो, तो यार आप निराश मत होइए, आपका धीरे धीरे ही होएगा। ऐसा नहीं कि आपको एकदम चल जाएगा, उसको टाइम दो।
वो आपको टाइम देगा और आपको वो अर्निंग करके भी देगा। ठीक है ना दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो।